नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। राजधानी पटना के एनएमसीएच अस्पताल में कोरोना के कई मरीज ठीक होकर निकले बाहर। पीड़ित 22 मरीजों को ठीक कर भेजा गया घर। कोरोना से जंग में एनएमसीएच अस्पताल को मिली बड़ी कामयाबी। कोरोना महामारी से जूझ रहे मरीजों की संख्या में आई बढ़ोतरी। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 74। पटना के वार्ड 48 में सर्वे का काम शुरू। लॉकडाउन में लोगों की मदद के लिए आगे आए सदर विधायक मनीष जायसवाल। नमो आहार केंद्र के माध्यम से खुद लोगों को परोसा खाना। लॉकडाउन के समय नहीं रहेगा कोई भी भूखा। सीमा को सील करने के दावों की खुली पोल। सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने सीमा को किया पार। दिहाड़ी मजदूरों ने भूख से परेशान होकर उठाया कदम। राशन में लगातार हो रहे घोटालों से परेशान हुए लोग। पीडीएस दुकानदारों पर लगाया गया मनमानी करने का आरोप। अधिकारियों को फोन करने के बावजूद भी नहीं हो रही कोई भी कार्रवाई। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख करेंगे। लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है कोरोना संक्रमित मरीजों में। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बक्सर के रहने वाले दोनों मरीज बताए जा रहे हैं। पश्चिमी बंगाल के आसनसोल से जुड़ी है इनकी ट्रैवल हिस्ट्री। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 74 हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के 2 नए मरीज सामने आए हैं और 2 मरीज मिले हैं, यानी कि बक्सर के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों मरीज। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से जुड़ी हुई इनकी ट्रैवल हिस्ट्री को बताया जा रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 74 हो चुकी है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पटना से हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, आज सुबह से देख रहे हैं। पहले 72 अब 74 हो चुका है आंकड़ा। मैं बता दूं आपको कि बिहार में लगातार जो कोरोना का संक्रमण है और कोरोना का पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ते जा रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमित लोगों की अब बढ़कर मरीजों की संख्या 74 हो गई है। वहीं बता दें कि ये 2 मरीज जो अभी नए पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, वो बक्सर जिले से हैं, जो कि दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में बिहार के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई है, जिसमें कि 2 कोरोना पॉजिटिव की संख्याओं में और भी इजाफा हुआ है। जी, ये तो माना जा रहा है कि उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो पश्चिमी बंगाल के आसनसोल की रही है, लेकिन उसके बाद वो किन किन लोगों के संपर्क में आए, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी अभी तक मिल पाई? जी, स्वास्थ्य विभाग इन सभी मुद्दों पर अब उनसे बात कर रही है और उनके संपर्क में जो आए हैं अब उनकी भी छानबीन शुरू कर दी गई है। ऐसे में देखा जा रहा है कि ये दो जो कोरोना के संक्रमित पेशेंट हैं उनको अब उपचार के लिए भेज दिया गया है और उनका आइसोलेशन जो है वो बाकायदा जारी कर दिया गया है। जी, शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। राजधानी पटना का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल पटना सिटी का एनएमसीएच हमेशा ही सुर्खियों में रहा है, कभी खराब हालत के कारण तो कभी डॉक्टर की शिकायत के कारण। लेकिन आज यह अस्पताल कोरोना मरीजों को ठीक करने वाला बन चुका है, जहां अब तक कोरोना के पीड़ित 22 मरीजों को ठीक कर चुका है और उन मरीजों को घर भेजा जा चुका है। वहीं 6 मरीजों का इलाज आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है। एनएमसीएच अस्पताल के नोडल कोरोना पदाधिकारी अजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में आज कोरोना से पीड़ित 8 मरीजों को ठीक करके अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जिसमें सीवान के 6 मरीज और गोपालगंज और गया का एक मरीज शामिल है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआत में हम लोगों को कोरोना को लेकर जो चुनौती कठिन लग रही थी वो बहुत ही आसान लगने लगी है। इसी का नतीजा है कि एनएमसीएच से कोरोना से पीड़ित मरीज लगातार ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। वहीं दुबई से लौटकर गोपालगंज निवासी रोहित कुमार ने कोरोना पर जिंदगी की जंग को जीतने के बाद काफी उत्साहित लहजे से कहा है कि कोरोना से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, संयम और डॉक्टरों की सलाह को मानते रहें, इससे ही कोरोना को हराया जा सकता है। हालांकि डॉक्टरों के द्वारा एनएमसीएच से छोड़े गए 8 मरीजों को अभी भी 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं।
की बात है, ये हमारी टीम के लिए, जो हमारे हमारी टीम काम कर रही है मेडिसिन के लिए, तो सारे लोग बहुत खुश हैं। और हमारे लिए जो हम दूसरी जगह का न्यूज़ देखते हैं, दिल्ली, केरला और मुंबई, उससे जो हमारा जो सक्सेस है वो काफ़ी अच्छा है। और अभी तक जो 22 शुरू में पेशेंट आए थे, सबको हमने डिस्चार्ज किया है। हालांकि आज और कल 6 और पेशेंट आ गए हैं, लेकिन जो चुनौती शुरू में बहुत कठिन लग रहा था, अब हम लोग को बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारे सारे जो टीम है बहुत पॉजिटिव मूड में है। सर कहाँ का रहने वाले? हम तो थावे के रहने वाले हैं, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर कितने दिन का इलाज हुआ? यहाँ तक तो सर 31 तारीख को आया, कल तक तो इधर ही थे, इलाज उलाज चला, रिपोर्ट। अच्छा, अभी आप स्वस्थ होकर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इधर के नालंदा का जितने भी स्टाफ है, जो भी है, इनको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा जो भी रिपोर्ट आया अभी सही है, निगेटिव आ गया, उन लोगों का लाख लाख शुक्रिया है कि सही होकर मैं जा रहा हूँ। पूरा देश कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार हर स्तर पर इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। बिहार में अब तक कोरोना से संक्रमितों की संख्या 72 हो गई थी, लेकिन अब 74 हो चुकी है। कोरोना ने बिहार के 12 जिलों में अपने पैर पसार लिए हैं। वहीं यदि हम सरकार और जिला प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो कई जिलों को सील कर दिया गया है और अब बिहार में तेजी से कोरोना सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी जीविका दीदी और निगम के हाथों में दी गई है, ताकि डोर टू डोर इस सर्वे का कार्य तेजी से किया जा सके। इसी कड़ी में राजधानी पटना के वार्ड नंबर 48 में सर्वे का काम चल रहा है। वही सर्वे करने वाले व्यक्ति निगम के प्राइवेट स्टाफ हैं, और जिससे साफ तौर पर बताया गया कि वार्ड नंबर 48 के घरों का सर्वे जब वो कर रहे हैं तो उस वक्त लोगों का विरोध भी उनको झेलना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि निगम के द्वारा कोई भी प्रशासनिक मदद भी नहीं दी गई है। साथ ही बताया गया है कि इलाके में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों का सर्वे हो चुका है। सप्ताह से स्टार्ट हुआ है। अब तक में कितने लोगों का सर्वे हो चुका है? अब तक में यहाँ वार्ड 48 में 5000 के ऊपर सर्वे हो चुका है। कितने घर ऐसे हैं जहाँ पे सर्वे अब तक नहीं हुआ है और वो करवाना नहीं चाहते हैं? ऐसे भी घर हैं क्या? कुछ लोग ऐसे मोहल्ला है जो जहाँ पे जा रहे हैं तो इसका विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम सर्वे नहीं कराएंगे। क्या कारण, क्या वजह, ये बताना नहीं चाहता है, बोले हम नहीं करवाएंगे सर्वे। हम लोग जोर जबरदस्ती भी नहीं कर पा रहे हैं किसी को। इस खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, सर्वे किया जा रहा है, निगम का प्राइवेट स्टाफ उसमें लगा हुआ है, लेकिन स्टाफ का कहना है कि किसी भी तरह से कोई भी प्रशासनिक सुविधा नहीं दी जा रही है और लोगों का विरोध भी उनको झेलना पड़ रहा है। ऐसे में सर्वे कैसे होगा? बिहार सरकार जो है इस तरह के सर्वे जो है पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में जो लोग थे उनसे करवा रही थी, और अभी जो है नगर निगम और इसके अलावा आशा कार्यकर्ताएं और जीविका दीदियां जो हैं उनको भी इस तरह के सर्वे में लगाया गया। बिहार सरकार की प्लानिंग ये है कि जिस तरह से पल्स पोलियो के अभियान को सफल बनाया गया था डोर टू डोर, उसी तरह से कोरोना से लड़ने के लिए सैंपलिंग किया जाए। पहले तो कि उनकी स्क्रीनिंग हो जाए, सर्वे हो जाएगा, उसके बाद स्क्रीनिंग हो जाएगी। सर्वे से सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके घर में रहने वाले लोग जो हैं कहीं किसी से मिले थे, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, ये सारी चीजें। लेकिन ये सारी चीजें इस बात पे डिपेंड करती है कि आप ईमानदारी से जो है सर्वे करने वाले टीम को अपनी बात बताएं। लेकिन जैसा सर्वे करने की टीम के लोगों का कहना, सदस्यों का कहना है कि कई जगह कई वार्डों में उनके साथ ये हुआ है कि लोग नहीं बताना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो जानकारी शेयर करने के बाद ऐसा ना हो कि उनको क्वारंटीन कर दिया जाए या कोरोना संक्रमित समझा जाए। एक डर है जिसका सामना जो है ये टीम कर रही है। ऐसे में ये थोड़ा सा मुश्किल वाला है कि प्रशासन जो है उसकी सहायता करे। कई जगह तो प्रशासन सहायता कर भी रहा है, पुलिस के लोग भी बल भी साथ में हैं, लेकिन सब जगह ये संभव नहीं है, इसलिए कुछ जगहों पर ये समस्याएं आ रही हैं। इसमें लेकिन ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि आखिर लोग टीम का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तस्वीरें कोई पहली नहीं है, लगातार इससे बड़ी बड़ी तस्वीरें देखी गई, चाहे फिर इंदौर हो, मेरठ हो, लखनऊ हो या कल मुरादाबाद की तस्वीरें हो। स्वास्थ्य विभाग के साथ हमला कर देना, इस तरह से जब सर्वे करने टीम जाती है तो उसका विरोध करना, आखिर ये विरोध किस वजह से किया जा रहा है? आखिर कमी कहां पर है, चूक कहां पर है, जागरूकता की कमी कहां से है? सर्वे करने वाली टीम है, उनका कहना यह है कि लोग कोऑपरेट एक मतलब अज्ञात भय के कारण से नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सर्दी खांसी भी है और अगर ये बात वो सर्वे करने वाली टीम को बता देंगे तो लोग उनको क्वारंटीन कर देंगे, उनका जांच में डाला जाएगा। जांच के बाद अगर कोरोना संक्रमित हो जाए ना हो, लेकिन एक परेशानी होती है, ये अजीब सा भय है।
दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों को का ये मानना है कि सरकार क्वारंटीन करके इलाज अच्छे से करती है, नहीं करती है। तो दोनों मामले में अगर आप गौर से देखेंगे तो सरकार के प्रति भय है कि वो आपको जानने के बाद आपके साथ कैसा सलूक करेगी, क्या करेगी, किस तरह की सुविधाएं देगी, यही सबसे बड़ा कारण है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अविश्वास की कमी है सरकार को लेकर, प्रशासन को लेकर, इसलिए ऐसी घटनाएं, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। प्रशासन के शाहाबाद प्रक्षेत्र के सीमा को सील करने के दावे को मुंह चिढ़ाने वाला नजारा आज रोहतास में देखने के लिए मिला। 100 की संख्या में सीमा को पार करके दिहाड़ी मजदूर रोहतास जिले में प्रवेश कर गए और प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। नई नोटिफिकेशन के बाद जिस तरह से जिले के हर सीमा को सील कर दिया गया था, ऐसा लग रहा था कि प्रशासन के आदेश के बिना कोई परिंदा तक पर नहीं मार सकता है। लेकिन परिंदा के पर तो छोड़िए जनाब, सैकड़ों की संख्या में मजदूर पहुंच चुके हैं और सीमावर्ती जिले कैमूर से मजदूर सीमा को पार कर सरकार के सारे दावों को फेल कर दिया गया। ये दिहाड़ी मजदूर भूख से परेशान है, रहने के लिए आशियाना नहीं है और इसी के चलते कैमूर के भभुआ से चलकर कटिहार जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। इससे सरकार की किसी को भूखा नहीं रहने देने वाली लापरवाही उजागर होती है और साथ ही प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन के सारे दावे फेल नजर आते हैं। पैदल चल के आ रही हैं जी। कहाँ जाएंगी? पटना। हैं? पटना। पटना जाएंगी? पटना से कटिहार भी जाना है। अच्छा, क्यों पैदल आ गई? क्या है, वहाँ नहीं रहने का था क्या व्यवस्था? ये पैसा नहीं था इसलिए। पैसा नहीं था? वहाँ पे खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं थी। तो भभुआ क्या करती थी? वहाँ पे साथ में रहते थे अपना पति के संग। वहाँ से हम लोग रह रहे थे, हम लोग को जाने से नहीं 1 महीना कुछ दिन हुआ था। हम लोग को ठेकेदार बोल के ले गया था 15,000 रुपया दिहाड़ी मिलेगा, लेकिन जब वहाँ गए तो इसके बीच में लॉकडाउन चालू हो गया। तो जैसे वो लॉकडाउन हुआ तो हम लोग को 14-15 दिन से खाना पीना मिल रहा था। जो हमारे ठेकेदार था वो बोला कि अभी बैठो, 14 तारीख के बाद गाड़ी खुलेगा, काम देना चालू हो जाएगा, तुम लोग काम करना। तो हम बोले ठीक है। उसके बाद जब 14 तारीख हुआ तो इसके तो लॉकडाउन बढ़ गया आगे। तो ठेकेदार हमारा बोला भाई जब हम लोग बोला है बात सही है, बट क्या है कि इसके आगे हम लोग खाना पीना नहीं दे सकते हैं। और जो वो अपने रूम पे किराया लेके रह रहे थे और रूम मालिक का भी कहना था कि अगर भाई किराया दोगे तो रहना, नहीं तो नहीं रह सकते। छपरा के अमनौर में पीडीएस दुकानदार और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सही वजन में राशन नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं को चावल प्रति यूनिट 5 किलो देना है, लेकिन 4 किलो ही दिया जा रहा है। वहीं 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो की दर पर चावल की आपूर्ति करना है। ऐसे में उपभोक्ता ठगी का शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर धर्मपुर जाफर पंचायत के अमनौर हाता के दर्जनों गरीब उपभोक्ताओं ने पीडीएस दुकानदारों की मनमानी के खिलाफ वीडियो वायरल किया है। बताते चले कि इस संबंध में सभी उपभोक्ताओं ने अमनौर के एमओ के मोबाइल पर भी फोन किया, लेकिन वे किसी भी उपभोक्ता का फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। नाम हुआ जाफर में। ब्लॉक हम नाम क्या बड़ा महेश राम। राशन कहाँ मिलेला? परशुरामपुर। डीलर साहब का क्या नाम बा? दिनेश है। कितना राशन मिलेला? 25 किलो। खो आदमी के नाम बा? 11 आदमी। 55 किलो मिलेगा चाहिए। 11 5 55 तो 50 मिलल है। 50 मिलल है। तो 50 तो फ्री वाला कितना मिलल है? 25। अमनौर। कौना पंचायत में घर बा? अमनौर धर्मपुर। कौना डीलर भैया अनाज मिलेला? प्रभाती देवी। कितना मिलेला? 20 केजी। खो आदमी के नाम है राशन कार्ड? 5। आज कितना मिलल है? 40 केजी। 20 केजी नाम वाला, 20 केजी फ्री। 4 किलो मिलता है अनाज। कहाँ अनाज मिलता है? एगो यूनिट पर 4 किलो मिलता है। कहाँ मिलता है अनाज? गोसी अमनौर। फैक्स अध्यक्ष जो है अभी फैक्स अध्यक्ष है ओमकार सिंह, उसके यहाँ। कितना अनाज देता है? कितना अनाज पर 4 किलो। 1 यूनिट पर 4 किलो दिया है। बोलने पर क्या बोला है? बोलने पर इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू जायसवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, लगातार ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, लगातार ऐसी तस्वीरें देखी जा रही हैं जहां राशन डीलर के द्वारा ठीक से राशन नहीं दिया जा रहा है। तो राशन नहीं देने वाली बात यह कॉमन है। या ज्यादातर जो अनपढ़ ग्रामीण होते हैं उनको जो अभी लॉकडाउन के पीरियड में जो गवर्नमेंट के द्वारा 1 किलो ज्यादा अनाज दी जा रही है जी,
तो उनसे मार ही ली जाती है। कम से कम सही माप तोल भी नहीं दिया जाता ग्रामीण को। और आखिर जिस तरह से वो लगातार अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं उपभोक्ता, लेकिन उसके बाद भी फोन को नहीं उठाया जा रहा है, इस गंभीर लापरवाही को क्या कहा जाए? अगर मेरी माने तो इसमें कहा जाए कि राशन डीलर और एमओ की पूरी तरह से मिली भगत है। और जो ज्यादातर जो ग्रामीण है तो अनपढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको यूं ही नाप पे दे दी जाती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे, सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं, हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में सदर विधायक मनीष जायसवाल अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्व के साथ मानवीय मूल्यों के प्रति अपने कर्तव्यों को 100% निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी प्रतिदिन की भांति ही अपने विधायक कार्यालय परिसर में स्थापित नमो आहार केंद्र के माध्यम से उन्होंने खुद अपने हाथों से परोसकर भूखे लोगों को भोजन परोसा और कहा कि लॉकडाउन जारी रहने तक नमो आहार केंद्र के जरिए से यह सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा और किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में भूखा नहीं रहने दिया जाएगा।
जितने लोग हैं दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ते चला जा रहा है, जैसे जैसे लोगों को मालूम हो रहा है और लोग आ रहे हैं। हम लोग अपील करेंगे सब लोगों से कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जिनको कोई कमी है वही बाहर निकलिए, आइए, जो मदद हम लोग कर सकते हैं। मधुबनी जिले के जयनगर थाना स्थित बेलही गांव के नजदीक कस्बा मरार गांव निवासी शिव कुमार सिंह के मालवाहक गाड़ी को उनके चालक और खलासी के साथ पहले ही घात लगाए उसी गांव के 2 युवकों ने अगवा कर लिया। आपको बता दें कि चालक मालवाहक गाड़ी को लेकर काम पर जा रहा था, तभी पहले से घात लगाए 2 अपराधी जो कि बीएसएफ की वर्दी पहने हुए थे और बीएसएफ लिखी हुई बाइक से गाड़ी का पीछा करने लगे और बंदूक की नोक पर गाड़ी के चालक और खलासी को अगवा कर बंधक बना लिया। साथ ही गाड़ी के मालिक शिव कुमार से 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की गई है। शिव कुमार ने इसकी सूचना जयनगर थाना पुलिस को दी। इसके बाद जयनगर थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दल बल के साथ अपराधियों के द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करके थाने ले आए। वहीं पुलिस गाड़ी मालिक के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाकर अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। हम लोग भूसा लाने जा रहे थे सर, तब जो है सो बेली पिपला टोल के बीच में जो है सो हम लोग रोक लिए, इशारा किया, तब जो है सो सामान भिड़ा के पिस्टल जो है सो हम लोग को उतारा और मार पीटा और गेहूँ होते हुए घर लेके चला गया जानवर के। तो आप अपने मालिक को आप फोन किए थे कि वही किया था? वही जो है सो हम लोग को बोला जो 1 लाख रुपया बोलो मालिक को लाने के लिए, नहीं तो तुम लोग का जान से। देश में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन होने की वजह से सारे व्यावसायिक कार्य बंद पड़े हुए हैं। वहीं अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों पर भी इस कोरोना वायरस के कारण दोहरी मार पड़ रही है। जहां एक तरफ फसल पककर तैयार है और इस लॉकडाउन की वजह से उसकी कटाई नहीं हो पा रही है। बता तो चले कि कटाई नहीं होने की वजह से किसानों को एक तरफ तो मौसम की मार का डर है, तो वहीं दूसरी तरफ खेतों में अचानक लगने वाली आग से भी उसको डर है। आपको बताते चले कि दूसरे राज्यों से फसल की कटाई के लिए आए हार्वेस्टर चालक और अन्य कामगारों को सरकार के द्वारा क्वारंटीन किया गया है, जिससे फसल की कटाई नहीं हो पा रही है। वायरस के चलते लॉकडाउन पूरा हुआ है, इसके चलते लेबर लोग नहीं आ रहा है काटने, इसके चलते भुखमरी का अति हो जाएगा, पूरा दिक्कत हो जाएगा हम लोग का। पूरा सब अनाज लोग सब सड़क पे कट गिर जाएगा खेत में, कोई लेबर नहीं आ रहा है काटने के लिए। भुखमरी के लिए पूरा दिक्कत हो जाएगा खाने पीने के लिए, कहाँ से हम लोग करेंगे अकेले खेत में काट रहे हैं हम लोग। कहते हैं कि हम अभी खड़ा है रोहतास जिले के, जहां अनाजों का कटोरा कहा जाता है इस रोहतास जिला को, लेकिन आज रोहतास जिला में लॉकडाउन के वजह से किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। इसके कारण इनकी जो थोक पूंजी है वो अभी तक खेतों में पड़ी हुई है। एक मार प्राकृतिक का दिख रहा है तो दूसरा लॉकडाउन का। कटनी को लेकर इतनी समस्या उत्पन्न हो गई है जिसका कोई किसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी किसान गेहूं की फसल खेत में उनकी लगी हुई है और किसान हार्वेस्टर और स्थानीय मजदूरों के कमी के कारण अपनी फसल की कटाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है कि जो भी हार्वेस्टर हैं, जो भी लोग हैं, कोई लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना चाहता है, लेकिन हार्वेस्टर के जो बाहर से चालक आए हैं, फोरमैन आए हैं या उनके कर्मचारी जो भी हैं, फिलहाल उनको स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन के निर्देश पर उनको क्वारंटाइन करके रखा गया है, जिसके कारण किसानों की फसल जो है वो कटाई नहीं हो पा रही। समय से कटाई नहीं होने के कारण किसान इतनी चिंतित है जिससे उनकी समस्या को हम समझ सकते हैं। और मुख्य कारण ये भी है कि किसानों का एक बहुत बड़ा भय ये है कि जब मौसम की मार को देखते हैं, आसमान में बादल घिर जाते हैं, उसकी एक डर सता रही है। और सबसे बड़ी डर जो है वो आग की है। लगातार फसलों में और खेतों में आग लगने के कारण रोहतास जिले में करीब अभी तक लगभग 500 बीघे गेहूं जलकर राख हो गए, जिसके कारण किसानों का ये डर भी सता रहा है कि कहीं उनका भी फसल, उनकी भी मेहनत कहीं आग की हवाले नहीं हो जाए। रोहतास से साधना। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों से लगातार लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। दरअसल भागलपुर पुलिस कोरोना वायरस के बचाव के लिए देशी अंदाज में लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही है। इसी को लेकर भागलपुर के बबरगंज थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार ने लोगों से देशी अंदाज में लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है।
और न ही बेवजह कोई गाड़ी घोड़ा निकाले। जब विशेष परिस्थिति हो तभी गाड़ी घोड़ा निकाले, अन्यथा गाड़ी घोड़ा नहीं निकाले और न ही कोई बच्चे को निकलने दे। आपसे एक निवेदन है, जानते हैं क्या, कुछ दिन बीत गया है, कुछ दिन बीत गया है। अगर कोई चाची है, नानी है, दादी है, माता जी है, बहन जी है, भैया जी है, सुन लीजिए, ये जो पुलिस आए हैं, इन्हें पुलिस का भय मत रखिए मन में। आपका समाज का बेटा है, आपके समाज का भाई है। ये ध्यान से सुनिए, पुलिस का भय जो रखे है मन में, जो भी नेगेटिव भाव है, ये मत रखिए। कोरोना वायरस को लेकर देश में लॉकडाउन के बाद कई अप्रवासी मजदूर अपने राज्य को लौट रहे हैं। ऐसे ही कई मजदूरों को खगड़िया के चौथम प्रखंड के मध्य बोरने पंचायत के मध्य विद्यालय कैथी के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इन्हीं में से कई मजदूरों को 14 दिन पूरे होने के बाद 14 दिन तक अपने घरों में रहने की सलाह के साथ जाने की अनुमति दी गई है, जिसे देखते हुए पंचायत के मुखिया ने अभी मजदूरों को अंगवस्त्र देकर सम्मान के साथ विदा किया है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। प्रशासन के द्वारा बार बार समझाने के बाद भी लोग अपनी हरकतों से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। अन्य राज्यों के साथ साथ कई जिलों को भी कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं अभी तक समस्तीपुर जिले में एक भी कोरोना के पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, जिसके चलते जिले के लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों के द्वारा लॉकडाउन का लगातार उल्लंघन किए जाने पर एसपी विकास वर्मन ने के नेतृत्व में नगर थाना क्षेत्र, मुफस्सिल थाना क्षेत्र और मथुरापुर ओपी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। मौके पर कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया और कई गाड़ियों का चालान भी काटा गया है। क्या मजा आया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।